नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मशहूर बुताहा कहानी के हर एक हिस्से को खोलकर देखेंगे। मतलब ये समझेंगे कि कहानी सुनाने वाले आखिर ऐसा क्या करते हैं जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए कहानी की दुनिया में सीधे गोता लगाते हैं। एक लोकप्रिय हिंदी हॉरर कहानी को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक लेखक डर और बेचैनी का माहौल बनाता कैसे है। हर अच्छी डरावनी कहानी की तरह हमारी कहानी की शुरुआत भी हॉरर के सबसे पुराने और असरदार तत्व से होती है, अकेलेपन से। तो कहानी का माहौल कुछ ऐसा है। जगह है पुणे का चिंचवड़ स्टेशन। वक्त है दिसंबर की सर्द रात के 12 बजे। और सिचुएशन, ट्रेन 3 घंटे लेट है और हमारा किरदार जतिन उस पूरे प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा इंतजार कर रहा है। सोचिए जरा, बिल्कुल सन्नाटा। और यहीं पर पहला इशारा मिलता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। एक भिखारी आता है और एक अजीब सी चेतावनी देकर चला जाता है। बस इसी एक लाइन से ये साफ हो जाता है कि ये कोई मामूली रात नहीं है। अब कहानी का असली एक्शन शुरू होता है। जैसे ही जतिन ट्रेन में चढ़ता है, अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। ट्रेन के अंदर का माहौल देखिए। जतिन उस ट्रेन में चढ़ने वाला अकेला इंसान है। पूरा का पूरा डिब्बा खाली है, सिवाय एक आदमी के जो कोने में बैठा है, और वो भी बड़ी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। और सबसे अजीब बात ये कि ट्रेन किसी भी स्टेशन पर रुक ही नहीं रही। ये सब कुछ इतना अटपटा है कि बेचैनी होना तो लाजमी है। और यहीं से ना कहानी में दिमागी खौफ बढ़ना शुरू होता है। वो अजनबी, वो जतिन के मन की बातें जानने लगता है। जरा सोचिए सिचुएशन को, एक खाली ट्रेन में कोई आपके दिमाग में चल रही हर बात जान रहा हो। और बूम, कहानी एक पल में दिमागी डर से निकलकर सीधे खौफनाक मंजर पर आ जाती है। एक पल पहले तक सब ठीक था और अगले ही पल उस आदमी का सर कुचला हुआ और खून से लथपथ नजर आता है। डर अब सिर्फ महसूस करने वाली चीज नहीं, बल्कि आंखों के सामने दिखने वाली हकीकत बन गया है। हर भूत की एक कहानी होती है ना? अब हमें पता चलता है कि इस भूत का मकसद क्या है, जिससे इस डर के पीछे का दुख भी सामने आता है। तो वो रहस्यमयी यात्री बताता है कि वो असल में एक भूत है, एक ऐसे आदमी की आत्मा जिसकी 20 साल पहले इसी ट्रेन में हत्या कर दी गई थी। वो तब से यहीं फंसा हुआ है, अपने कातिलों को ढूंढ रहा है, और वो साफ साफ कहता है कि वो जिंदा नहीं है। और उसकी मौत कैसे हुई? देखिए, सीट को लेकर कुछ शराबियों से मामूली बहस हुई। उन्होंने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसका सिर एक बिजली के खंभे से टकराया और फिर एक दूसरी ट्रेन ने उसे कुचल दिया। कितनी भयानक मौत थी! ये वजह उसके गुस्से को जायज ठहराती है और उसे सिर्फ एक डरावने साए से ज्यादा एक बेचारा विक्टिम बनाती है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां हमारे हीरो जतिन को एक ऐसा फैसला लेना है जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहेगा। वो भूत जतिन को सिर्फ डराना नहीं चाहता, उसका एक ही मकसद है, मुक्ति। वो इस कभी ना खत्म होने वाले दर्द और इंतजार से आजादी चाहता है। तो अब जतिन के सामने 2 रास्ते हैं और दोनों ही भयानक हैं। पहला ऑप्शन कि वो भूत को आजाद कर दे और खुद उसकी जगह ले ले, मतलब अब वो इस श्राप का अगला रखवाला बन जाएगा। और दूसरा ऑप्शन, मना कर दे, और अगर मना किया तो वो भी उसी ट्रेन पर हमेशा के लिए एक और भूत बनकर भटकता रहेगा। क्या चुनना चाहिए ऐसी हालत में? और आखिरकार जतिन अपना फैसला ले ही लेता है। वो उस भूत को आजाद करने के लिए तैयार हो जाता है, ये जानते हुए भी कि अब उसे ही ये श्राप झेलना होगा। अब कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं। देखते हैं कि जतिन के इस फैसले से कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि श्राप का एक नया चैप्टर शुरू होता है। जैसे ही जतिन हाँ बोलता है, एक अजीब चीज होती है। वो भूत गायब होने लगता है और ट्रेन, जो अब तक कहीं नहीं रुकी थी, पहली बार एक स्टेशन पर आकर रुकती है। और जाते जाते भूत के आखिरी शब्द जतिन की नई डरावनी हकीकत पर मोहर लगा देते हैं, अब तुम इस ट्रेन के नए यात्री हो। अब जतिन उसी ट्रेन में हमेशा के लिए फंस चुका है। एक ऐसी ट्रेन जो चलती तो है पर कहीं पहुंचती नहीं। वो बस इंतजार करती है अपने अगले शिकार का। और कहानी यही खत्म हो जाती है, एक जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक सवाल के साथ। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। कहानी रुकी नहीं है, वो बस एक नए यात्री का इंतजार कर रही है, और वो अगला यात्री कोई भी हो सकता है।